हेलो एवरीवन, मैं डॉक्टर प्रगति गुप्ता और आज इस वीडियो में हम जानेंगे कुछ ऐसी टिप्स के बारे में जो हाई ब्लड प्रेशर को मैनेज करने में हेल्प करेगा किडनी फेलियर पेशेंट्स के अंदर। स्पेशली जब हम बात करते हैं किडनी फेलियर की, तो इसके पीछे कई सारे रीजंस हैं जिसकी वजह से किडनी फेलियर होना स्टार्ट हो जाता है, आपकी बॉडी में ये कंडीशन तैयार होती है। तो उनमें से हाई ब्लड प्रेशर एक मेजर रीज़न है जो आपको आजकल ज़्यादातर पेशेंट्स के अंदर देखने को मिलेगा, जिसकी वजह से आपका सीरम क्रिएटिनिन, यूरिया सब बढ़ना स्टार्ट हो जाता है, प्रोटीन लॉस होना स्टार्ट हो जाता है, यूरिन के अंदर झाग आना स्टार्ट हो जाता है। तो ये सारी की सारी कंडीशंस देखने को मिल जाती है। अब जब आपका ब्लड प्रेशर बॉडी के अंदर रेस करता है तो क्या नुकसान देता है आपकी किडनीज को, उसको आप समझ लीजिए। जैसे ही आपकी आर्टरीज पे ब्लड का प्रेशर बढ़ता है, मतलब कि जो आपका ब्लड फ्लो है बहुत ज़्यादा बार बार प्रेशर के साथ वहाँ पर अगर आ रहा है, बैंग कर रहा है आपकी आर्टरीज पे, तो आर्टरीज की जो वॉल्स हैं उनकी थिकनिंग होनी स्टार्ट हो जाती है, पैसेज है वो अच्छे से नहीं हो पाता, तो ब्लड किडनी तक अच्छे से नहीं जा पा रहा होता, जिसके कारण से किडनी को न्यूट्रिशन नहीं मिल पाता, या फिर बार बार चोट लगने की वजह से, बार बार बैंक होने की वजह से किडनी के जो टिश्यूज़ हैं वो अपनी नेचर को ही बदल लेते हैं, अपने टेक्सचर को बदल लेते हैं और वहाँ पर हार्डनिंग होनी स्टार्ट हो जाती है। जब स्क्लेरोसिस, हार्डनिंग, ये सब कुछ कंडीशन तैयार होती है तो मैक्सिमम केसेस में क्या देखने को मिलता है, आपकी किडनी के अंदर श्रिंकेज देखने को मिल जाती है, मतलब नॉर्मल साइज से वो छोटी हो जाती है। अब जब ऐसी कंडीशन तैयार होती है तो आपकी किडनी की फंक्शनिंग पे इम्पैक्ट आता है और जितना वेस्ट मटेरियल फ्लश आउट होना चाहिए था यूरिन के रास्ते वो नहीं हो पा रहा होता, बॉडी में ही रह जाते हैं, बाहर फ्लो नहीं कर पाते। तो उस कंडीशन में हमें ये सारे लक्षण भी देखने को मिलते हैं, जैसे यूरिन में झाग आना, पेशेंट का खाना खाने का मन ना होना, पेशेंट का वज़न गिरते रहना, या फिर चक्कर महसूस होना या घबराहट महसूस होना, ये सारे लक्षण देखने को मिल जाते हैं। तो इस वीडियो में हम जानेंगे कुछ टिप्स के बारे में जिनको ध्यान में रखते हुए हम अपने ब्लड प्रेशर को मैनेज कर सकते हैं। क्योंकि जब किडनी फेलियर की कंडीशन तैयार होती है तो उस कंडीशन में भी आपका बीपी शूटअप होना स्टार्ट हो जाता है, क्योंकि किडनीज अच्छे से परफॉर्म नहीं कर रही। और वहीं अगर हम पैरेलली बात करें, अगर आपका बीपी शूटअप करता है तो आपकी किडनीज की फंक्शनिंग पे इम्पैक्ट आता है। तो ये साइमल्टेनियसली इसी तरीके से चलता है जो फिनोमेना है। तो हमें अपने ब्लड प्रेशर को बैलेंस में रखना, मैनेज करना बहुत इंपॉर्टेंट है। बीपी रीडिंग्स, जो नॉर्मल रीडिंग्स होता है वो 120/80 माना जाता है, बट इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल वेरी करता है, हर कंडीशन में बिल्कुल 100% एग्जैक्ट नहीं रहता। तो अगर आपकी जो रीडिंग्स हैं 140/90 आ रही हैं या उससे ऊपर जा रही हैं, तो उस कंडीशन में हाई ब्लड प्रेशर काउंट किया जाता है। तो नीचे की जो रीडिंग है डायस्टोलिक 80, ये हमें 70 to 80 के बीच में मेंटेन हम करना चाहते हैं। इसे हम कैसे मेंटेन कर सकते हैं? अपनी डाइट के अंदर सोडियम का इंटेक कम करके, जो भी हाई सोडियम आइटम्स है, चाहे आपका नमक हो गया, चाहे आपके प्रिजर्व्ड फूड्स हो गए, या अचार चटनियाँ हैं जिसके अंदर एडेड सॉल्ट है, या हम फ्रूट्स और सैलड्स पे ऊपर से चाट मसाला डालकर खा रहे हैं, या कोई ऐसा मसाला डाल रहे हैं जिसके अंदर नमक बहुत ज़्यादा है, तो ये हमें टोटली अवॉइड करना है। नेक्स्ट स्टेप ये है कि हमें डेली रूटीन के अंदर अपने बीपी को ज़रूर मॉनिटर करना है, ताकि आपके डॉक्टर को आपकी मेडिसिन की प्लेसमेंट करने में आसानी हो। आपका बीपी इतना इजीली मेडिकेशंस पे भी मैनेज नहीं हो पा रहा होता है, हमें बहुत सारी मेडिसिन जल्दी जल्दी प्लेस करनी होती है, क्योंकि जो उसका 4 से 6 घंटे का एक्शन है वो भी ड्यूरेशन कम होता चला जाता है। आप मेडिसिन खाते हो, 2-3 घंटे नॉर्मल रहेगा, फिर शूटअप करता है। तो अगर हमारे पास 2-3 रीडिंग्स होंगी बिफोर मेडिसिन, आफ्टर मेडिसिन, तो डॉक्टर्स के लिए ईजी हो जाता है मेडिसिन को प्लेस करना कि आपकी अब हमें कौन सी दवाई बढ़ानी है, कोई डायरेटिक तो नहीं लगाना है, पेशाब ज़्यादा लाने वाली दवाई, या और किसी तरीके की आपकी बीपी की मेडिसिन को ऐड ऑन तो नहीं करना है, ताकि आपका बीपी मैनेज हो सके। साथ के साथ हमें स्ट्रेस से दूर रहना है, कोशिश करना है कि जो भी स्ट्रेसफुल कंडीशन है हमें इफ़ेक्ट ना करे। उसके लिए आप क्या कर सकते हैं, योगा, प्राणायाम बेस्ट मेडिसिन है उसके लिए। आप मेडिटेशन कर सकते हैं, जितना आप रिलैक्स रहेंगे, म्यूज़िक सुन सकते हैं, जितना आप मेंटली रिलैक्स रहेंगे उतना आप फिज़िकली भी फाइन रहेंगे, आपकी बीपी रीडिंग्स भी नॉर्मल रहेंगी। साथ के साथ हम और क्या कर सकते हैं, एक हेल्दी डाइट को मेंटेन करते हुए अपनी डाइट के अंदर से अगर हम कॉफ़ी का, चाय का इंटेक बहुत ज़्यादा कर रहे हैं उसको कट डाउन करके, या अगर हम स्मोकिंग करते हैं तो स्मोकिंग को क्विट करते हुए
क्योंकि निकोटिन और कैफीन दोनों ही आपके ब्लड प्रेशर को बढ़ाते हैं, इसीलिए आपको एक अच्छा इफेक्ट महसूस होता है, एक फील गुड फैक्टर महसूस होता है निकोटिन का इंटेक करने पे या फिर कैफीन का इंटेक करने पे, आपको बूस्ट मिलता है बॉडी को। बट यही दोनों चीज़ें हमारी किडनीज़ के लिए हार्मफुल हैं, तो हमें इनसे दूर रहना है। साथ के साथ हमें अपने स्लीपिंग पैटर्न पे ध्यान रखना है। कुछ लोगों की नाइट शिफ्ट्स होती हैं, तो अगर आपका बीपी शूट अप कर रहा है तो हमें स्विच करना है उसे, डे शिफ्ट में आप ऑप्ट कर लीजिए अगर आप ऑफिस में पॉसिबल है, मेडिकल लीव्स लगाकर या मेडिकल डॉक्टर से लिखवा कर कि आपके लिए वो सूटेबल नहीं है शिफ्ट, क्योंकि नाइट शिफ्ट्स हर किसी को हैबिट नहीं होती और मेटाबॉलिज्म वहाँ पर ख़राब होता चला जाता है। तो ऑलरेडी जो डिजीज़ कंडीशन में है, जो इस बीमारी से सफ़र कर रहे हैं, उन्हें एक हेल्दी रूटीन की ज़रूरत पड़ती है। तो एक रात के समय की प्रॉपर साउंड स्लीप अगर आपकी मेंटेन हो जाती है रेगुलर बेसिस पे, तो काफ़ी हद तक आपका बीपी मैनेजमेंट होना स्टार्ट हो जाता है। साथ के साथ वाटर का इंटेक अच्छा रखना है, ऑप्टिमम अमाउंट में रखना है, ताकि यूरिन के रास्ते सारे टॉक्सिन्स फ्लश आउट होते रहें। तो अगर आपकी बॉडी में कहीं पे भी सूजन नहीं है तो आपको पानी की मात्रा को कम नहीं करना है, स्पेशली ड्यूरिंग समर्स आपको डिहाइड्रेट नहीं होने देना है अपनी बॉडी को। तो पानी की मात्रा अच्छी रखिए, थोड़ा थोड़ा करके कई बार में सिपिंग ज़रूर कीजिए, ताकि आपकी किडनीज थोड़ा थोड़ा लोड लेते हुए फिल्ट्रेशन करते रहे। तो अगर हम इन सारे टिप्स को फॉलो कर लेते हैं और आज से ही इसे अपनाते हैं, तो आपका बीपी मैनेजमेंट बेटर होता चला जाता है, बीपी कंट्रोल में आने लग जाएगा। जो बहुत सी दवाइयाँ खाने पे भी कंट्रोल नहीं हो रहा था, इन छोटे छोटे चेंजेस की हेल्प से वो आपको सपोर्ट करेगा और आपका बीपी मैनेज होना स्टार्ट हो जाएगा। और अगर हमें ऐसा एनवायरनमेंट मिल जाता है तो आपकी किडनीज रिपेयर लेना स्टार्ट कर देती हैं, आपका क्रिएटिनिन, यूरिया सब डाउन होना स्टार्ट हो जाता है। तो आज से ही इन टिप्स को फॉलो कीजिए और हमें बताइए कमेंट करके कि कितना बेनिफिट आपको मिला है। आपके माइंड में और भी कुछ सवाल हो तो ज़रूर पूछिए, हमारे टीम ऑफ डॉक्टर से खुलकर आप बात कर सकते हैं नीचे दिए हुए नंबर्स पर। और कोई किडनी रिलेटेड इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए, बहुत सी वीडियोज़ हैं हमारे चैनल्स पे, उनमें भी आपको अगर नहीं मिलती अपनी क्वेरी का जवाब तो आप कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो का जो टॉपिक रहेगा वो आपके ही क्वेरी में से रहेगा, तो हम आपकी हर एक परेशानी को सॉल्व करेंगे। बस आपको क्या करना है, इन टिप्स को फॉलो कीजिए, अपना खास ध्यान रखिए। टेक केयर।